नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसके बाद अब देश में हाई लेवल मीटिंग चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सऊदी अरब के दौरे पर थे, जहां पर एमबीएस से कई मुद्दों पर बातचीत हो रही थी, कई समझौते होने थे, उन सब समझौतों को छोड़कर दौरा रद्द करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए तुरंत के तुरंत जेद्दा से भारत वापसी कर रहे हैं और दिल्ली लौटेंगे और इसके बाद बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है जिसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमित शाह जम्मू कश्मीर में है, हाई लेवल मीटिंग चल रही है और प्रधानमंत्री भी सऊदी अरब का दौरा रद्द करके दिल्ली वापस आ रहे हैं। अभिषेक जी देखिए, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि प्रधानमंत्री मोदी जो 500 अरब डॉलर के समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए गए थे सऊदी अरब के साथ। भारत पांचवा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है सऊदी अरब का, यूएई का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और जीसीसी की बैठक होने वाली है अभी कुछ मतलब अगले कुछ दिनों में। जीसीसी का जो अध्यक्ष है वो सऊदी अरब बनने वाला, तो ऐसे में ये मीटिंग, ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। लेकिन क्रोनोलॉजी को समझिए, 25 साल पहले जिस वक्त बिल क्लिंटन हिंदुस्तान में थे तब भी 35 सिखों को चुन चुनकर आतंकवादियों ने मारा था, तब भी ऐसा हमला किया गया था। और इस वक्त जब जेडी वेंस भारत में है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में है, तब भी आतंकवादियों ने एक कायराना हमला किया है। तो पहली बात तो यह कि आतंकवादियों ने दिखाने की कोशिश की है कि हम किसी भी वक्त हिंदुस्तान को, कश्मीर को दहला सकते हैं। अब दूसरी बात यह समझिए कि पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ क्यों है। एक तरफ सऊदी अरब नया कानून लाने की तैयारी कर रहा है कि वो पाकिस्तान के भिखारियों को वापस भेजेगा। 5000 के करीब भिखारी उसने पाकिस्तान के वापस भी भेजे हैं। और दूसरी तरफ भारत 500 अरब डॉलर का व्यापार, 500 अरब डॉलर की ट्रेड डील कर रहा है सऊदी अरब के साथ। तो शायद यह बात पाकिस्तान नहीं पचा पाया है। और एक बात रोहित, आपने गीता में भी देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी कि जिसका जन्म होता है उसका अंत निश्चित होता है। और पाकिस्तान उसी तरीके के काम करता हुआ आ रहा है। 1947 में जिस तरीके से पाकिस्तान का जन्म हुआ, आप देखिए पाकिस्तान के भीतर किस तरीके से टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, इधर बलूचिस्तान वाले के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तानी सेना को मार रहे हैं। और अब पीओके में भी यही हालात है और अब भारत को छेड़कर बड़ी गलती कर दी है सऊदी अरब का, जो मतलब बदला लेने की कोशिश की है। उसने, पाकिस्तान ने सोचा है कि भारत के रिश्ते किस तरीके से सऊदी से मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि जब भी कटोरा खाली होता है तो सऊदी अरब के पास ही पाकिस्तान जाता है। और अब पाकिस्तान का की तरफ जो सऊदी का रुख है वो बदल गया है। वो जो नजदीकियां थी वो हिंदुस्तान के साथ बढ़ गई। इमरान खान के जाने के बाद स्थितियां बदली वहां पर और सऊदी अरब जिस तरीके से पाकिस्तान को उसकी औकात पर लाया वो दुनिया ने देखा। लेकिन पहलगाम में जो कुछ हुआ वो महज एक का हमला नहीं, उसके पीछे की पूरी साजिश अगर आप देखेंगे तो आपको कई चीजें समझ में आएंगे। आपको मुर्शिदाबाद याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा नागपुर, किस तरीके से बांग्लादेश के पैटर्न पर यहां पर दंगे हुए, दंगे भड़के, और बांग्लादेश और पाकिस्तान इस वक्त किस तरीके से एक ही थाली के चट्टे बट्टे बने हुए हैं अभिषेक। और फिर वक्फ बिल का पास होना, कानून बन जाना, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम हो रही थी। 10 साल बाद चुनाव हुए, अब्दुल्ला और केंद्र सरकार की अच्छी बनने लगी थी, दोनों के बयानों में बहुत मेल जोल दिख रहा था। तो ये बातें ना बांग्लादेश पचा पा रहा है, ना अफगानिस्तान, पाकिस्तान पचा पा रहा था। तो मौका जो मिला तब इन्होंने कायराना हमला किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वापस लौटना केवल कूटनीतिक लिहाज से नहीं, केवल जेडी वेंस के लिहाज से नहीं कि इतना बड़ा मेहमान इस देश में और इस तरीके का हमला हुआ। जेडी वेंस का बयान आया कि हम साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और इन सब का हिसाब किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण इसलिए है दौरा रद्द करके वापस लौटना कि देशवासियों से बढ़कर कुछ नहीं है, देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। और जब देश पर इस तरीके का हमला हुआ है तो प्रधान सेवक को देश में होना ही चाहिए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अरबों करोड़ों का जो समझौता आप कह रहे हैं सब कुछ ताक पर रखकर छोड़कर तुरंत के तुरंत भारत वापस आ रहे हैं। ये भी दिखाता है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह तुरंत ये 2:30 बजे हमला हुआ, खबरें आनी शुरू हुई और जब पता लगा कि हमला इतना बड़ा है तो वो तुरंत अपने सारे कामकाज छोड़कर कश्मीर के लिए रवाना हो गए। हालांकि जो मीटिंग है, जो मुलाकातें या जो बातचीत इंटेलिजेंस चीफ के साथ, सेना प्रमुखों के साथ, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जो मुखिया हैं उनके साथ जो मीटिंग बातचीत करनी थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी केंद्रीय गृह मंत्री कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां जाना बेहतर समझा। और यह दिखाता है रोहित के जिस तरीके से पुलवामा का अटैक किया गया था, कायराना जो हमला किया गया था, 40 जवान जिसमें शहीद हुए थे, उसके बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला यह किया गया। हालांकि पिछले 10 साल में 21 से ज्यादा हमले पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा किए जा चुके हैं हिंदुस्तान पर, जिसमें लगभग 271 आम लोग हो या फिर सैनिक हो, 271 लोग उसमें शहीद हुए या फिर मारे गए हैं। लेकिन यह हमला बहुत बड़ा है और वो ये दिखाता है कितना बड़ा है
कि गृह मंत्री का वहां पहुंचना, प्रधानमंत्री का वापस लौटना, पहले वो दिल्ली आएंगे, फिर पूरी की पूरी इस बात की पुष्टि तो अभी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि दिल्ली आने के बाद, मीटिंग करने के बाद वो जम्मू कश्मीर भी जरूर जाएंगे। बिल्कुल, दिल्ली आने के बाद तुरंत सीसीएस की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक होगी, इंटेलिजेंस के साथ बैठक होगी, पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री लेंगे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे, रिपोर्ट वापस देंगे कि क्या कुछ हुआ है। और उसके बाद बहुत हैरानी की बात नहीं होगी, अभिषेक के अगले 48 से 72 घंटे में वो नजारा देखने को मिलेगा जो कि पाकिस्तान शायद सोच भी नहीं सकता है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक देखा, लेकिन उससे भी खतरनाक हाल पाकिस्तान का हो सकता है। तो बहुत बड़ी तैयारी, क्योंकि प्रधानमंत्री पाकिस्तान को पता है कि हिंदुस्तान उसे चंद घंटों में नक्शे से मिटा सकता है, खत्म कर सकता है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और 50,000 करोड़ से ज्यादा का हथियार हम एक्सपोर्ट करते हैं, जितनी पाकिस्तान की औकात नहीं है। उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान इस तरीके की कायराना चीजें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ी मंशा हो सकती है, क्योंकि दिमाग से लिया गया फैसला नहीं हो सकता। रोहित, याद करिए अभी 3 दिन पहले आसिम मुनीर का क्या बयान आया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। अब मुझे लगता है कि उस गले की नस को बाहर खींच लेगा हिंदुस्तान, क्योंकि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। कश्मीर हमेशा से हिंदुस्तान का बेनाम है और 26/11 वाला हिंदुस्तान नहीं है। सबसे बड़ी बात 26/11 वाला हिंदुस्तान नहीं है। कश्मीर को लेने के लिए जिस तरीके से कायराना हमला किया गया है, अगर पाकिस्तान को नक्शे से भी मिटाना पड़े तो शायद हिंदुस्तानी सेना गुरेज नहीं करेगी, क्योंकि एक लेफ्टिनेंट भी मारे गए हैं। हालांकि वो केरल के कोची में तैनात थे, नौसेना के लेफ्टिनेंट थे, लेकिन अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आए थे। एक आईबी के अधिकारी मारे गए जो कि हैदराबाद के थे, जो कि अपनी फैमिली के साथ घूमने गए। उनसे नाम पूछा गया और उन्होंने अपना पोस्ट भी बताया, आईबी उनकी पत्नी के सामने उनको मार दिया गया। अब जब ये बात आ रही पाकिस्तान की, तो डोनाल्ड ट्रंप का इसी वक्त अभिषेक तुरंत ट्वीट आता है और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ कश्मीर में वो बहुत ही गलत हुआ और यूनाइटेड स्टेट भारत के साथ, मोदी के साथ और उन मृतकों के परिवारों के साथ खड़ा है जिनकी जान माल की हानि हुई है। और हम पूरी तरीके से भारत के खिलाफ साथ खड़े हैं और आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस नासूर को हमें खत्म करना ही होगा, चाहे जो हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आ रहा है, मतलब यह बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस पूरे हमले के बाद गहरे सदमे में है। और जेडी विंस ने तो अभी बयान दिया ही कि हमें मिलकर इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। और ये जो मानसिकता वाले लोग हैं, ये कोई पहली बार नहीं होगा। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे और जब पूरे देश में कई जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप गए प्रधानमंत्री के साथ, दिल्ली में उस वक्त किस तरीके से इन्हीं कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोगों ने दंगे भड़काए, यह बताने की कोशिश की गई कि इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। हालांकि वो केवल वो अल्पसंख्यक थे जो केवल कट्टरपंथी हैं, जो भारत के खिलाफ हैं। हर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा, लेकिन उस वक्त भी कुछ ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की गई थी और दिल्ली की सड़कें जलाई गई थी और फिर ठीकरा फोड़ दिया गया किसी एक विशेष व्यक्ति पर। तो आज जेडी विंस जब भारत में है, 4 दिन के दौरे पर है, तो यह माहौल बनाने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या हानि क्या लाभ होगी सऊदी का दौरा छोड़ने से, वो सब पे विचार करने को पीछे छोड़ा और सबसे पहले देश के लोग और देश में आए हुए मेहमान उनके लिए हैं। इसीलिए जेद्दा से वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं तत्काल प्रभाव से। बिल्कुल। और दूसरी तरफ लोग बैठे हुए अमेरिका में ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी भारत, मुझे लगता है, वापस आ जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं आप। अरे प्रियंका गांधी से पत्रकारों ने इस पर सवाल पूछा तो अंग्रेजी में वो 20 सेकंड बोलकर चली गई कि डीप कंडोलेंस टू दिस, ये वो करके वो चली गई, लेकिन तरीके से खड़े होकर 2 मिनट वो बयान नहीं दे पाई प्रियंका गांधी। अभी जो है हमने अपने दर्शकों को वो प्रियंका गांधी का बयान सुनवाया भी है, ये हकीकत है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पर पक्ष विपक्ष एक साथ तो खड़ा होगा, और क्योंकि ये किसी के लाभ हानि का मामला नहीं है, ये देश का मामला है। ये उन 16 से 30 सुरक्षा का मामला है। 16 से 30 लोगों की जो बात हो रही है कि जिनकी जान गई है, उनके परिवारों का मामला है। मुझे लग रहा है सबको एकजुट होकर बैठना चाहिए और कल बड़ी मीटिंग होगी। उस बड़ी मीटिंग पर नजरें पूरी दुनिया की होंगी और सबसे ज्यादा मैं जहां तक समझ पाऊंगा कि पाकिस्तान, अब केवल पाकिस्तान में टीवी चल रहे होंगे, भारत के चैनल्स देखे जा रहे होंगे, भारत की सरकार क्या कदम उठा रही वो सब देखे जा रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों में बहुत बड़ा फैसला होगा प्रधानमंत्री के आने के बाद। तो फिलहाल यही खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेद्दा से वापसी के लिए तैयार हैं और आते ही दिल्ली में बड़ी बैठक होगी और दिल्ली में इस बैठक में तमाम चीजें तय होंगी। पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में है, वहां पर उन्होंने एलजी से, उमर अब्दुल्ला से और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से बातचीत की है और इसके अलावा भी बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। तो जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पल पल की अपडेट पहलगाम हमले से आपको एनएफ न्यूज पर मिलती रहेगी।